नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि परमात्मा की शक्तियां आपके अंदर विराजमान हो चुकी है। पहला संकेत, अगर आपको धुनी दिखाई दे, हवन कुंड दिखाई दे या जलता हुआ दीपक दिखाई दे स्वप्न के माध्यम से, तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर दैविक कृपा है। जिन लोगों को बिना पूजा पाठ किए ही ऐसे स्वप्न आते हैं, तो यह भी हो सकता है कि उनके पिछले जन्म की भक्ति इस जन्म में भी उनके साथ है। ऐसे में आपको आध्यात्मिक मार्ग की तरफ आना चाहिए। दूसरा संकेत, जब स्वप्न के माध्यम से आपको बार बार एक ऐसा मंदिर दिखाई दे या आपको बार बार ऐसी मूर्ति दिखाई दे जो आपने कभी देखी ही नहीं, तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर किसी देवीय शक्ति का हाथ है। स्वप्न के माध्यम से बार बार पुराना मंदिर दिखाई देना भी दैवीय शक्ति का संकेत होता है। तीसरा संकेत, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो आपको कुछ ऐसी घटनाओं का आभास हो जाता है जो कि आने वाले समय में होने वाली हैं, चाहे वह कुछ समय बाद होने वाली हो, चाहे वह कुछ दिनों में होने वाली हो, पर कहीं ना कहीं आपको उन घटनाओं का पता चल जाता है। तो आप निश्चित रूप से समझ जाना कि आपके ऊपर कोई दैवीय कृपा है, आपके ऊपर किसी दैवीय शक्ति का हाथ है। जब सोते समय आपको ऐसा लगे कि जैसे किसी ने आपको पुकारा हो, आपको अपना नाम सुनाई दे, तो इसका अर्थ भी यही है कि आपके ऊपर किसी दैवीय शक्ति का हाथ है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि दैवीय कृपा सभी लोगों के ऊपर नहीं होती, कुछ ही लोगों का चुनाव दैवीय शक्ति करती है, और वह शक्ति चुनाव करती है उन लोगों का जिनके अंदर कोई दिव्य गुण होते हैं। तभी कोई दैवीय शक्ति आपसे आकर्षित होती है और आपको कुछ संकेत देती है, जैसा कि जो लोग समर्पण भाव रखते हैं, जो लोग प्रकृति की सहायता करते हैं, तो ऐसे में दैविक शक्तियां उनकी सहायता करती हैं। अगर आप साधना नहीं करते, केवल पूजा पाठ ही करते हैं, तो यह लक्षण बताते हैं कि उस देवता की शक्ति जागृत हो चुकी है, यानी आपके द्वारा किया गया पूजा पाठ अब एक सिद्धि में बदल चुका है। उनकी तरंगे आपके ऊपर हैं। अगर इन लक्षणों को आप अपनी पूजा पाठ या मंत्र साधना से जोड़कर देखते हैं, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी साधना कहीं ना कहीं सफल हो चुकी है। चौथा संकेत, जब आपको किसी देवता की शक्ति का कुछ अंश प्राप्त हो जाता है, तो आपके इष्ट देवता आपकी प्रार्थना शीघ्र ही सुनने लगते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हमारी प्रार्थना को मंजूर करने में कई बार समय लग जाता है, लेकिन अगर हमारी प्रार्थना कोई भक्त अपनी तरफ से कर देता है, तो वह शीघ्र ही स्वीकार हो जाती है। कई लोगों की प्रार्थना इसलिए स्वीकार नहीं होती क्योंकि उनके पास उस देवता की शक्ति जागृत नहीं होती, और कोई भी शक्ति हो, जब तक वह जागृत नहीं होती तब तक वह कार्य नहीं करती। पांचवा संकेत, जब किसी व्यक्ति को कोई सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो जब वह व्यक्ति ध्यान लगाने के लिए बैठता है, तो एक बार में ही उसका ध्यान लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब किसी दैविक शक्ति का अंश हमें प्राप्त होता है, तब हमारा मन बाहरी मोह माया से हटकर आंतरिक रूपी होने लगता है, जिससे एक व्यक्ति अपने विकारों पर नियंत्रण पा लेता है। साथ ही साथ आपको ध्यान के माध्यम से या स्वप्न के माध्यम से आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। यह वही अवस्था होती है कि भक्त लोग ध्यान के माध्यम से अपने इष्ट देव के साथ कनेक्ट होते हैं, और देवता ध्यान के माध्यम से ही उन्हें उनके प्रश्नों के उत्तर देने लगते हैं। छठा संकेत, जिस व्यक्ति को कोई दैविक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो उसे एक अलग ही आध्यात्मिक प्रसन्नता अपने अंदर महसूस होने लगती है, जिसे हम कहते हैं कि आपके अंदर से एक खुशी महसूस होती है। यह चीज आपको महसूस होने लगती है जब किसी देवता की शक्ति जागृत होती है, तो उनका जो अंश है वह आपके अंदर विद्यमान हो जाता है, जिसके कारण वह आपको अपना प्रभाव दिखाता है। और कई बार ऐसा लगता है कि मैं मंत्र जाप करता ही रहूं, ध्यान करता ही रहूं। यह भी तभी होता है जब आपके अंदर कोई दैविक शक्ति जागृत होती है, जब किसी शक्ति का अंश आपके अंदर विद्यमान हो जाता है।
सातवां संकेत, जब किसी देवता की शक्ति जागृत होती है तो उस देवता के गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मां काली के भक्तों में क्रोध बढ़ने लगता है, वही भगवान शिव के भक्तों में सादगी आने लगती है और बजरंग बली के भक्तों में बल बढ़ने लगता है। तो इसी प्रकार के अन्य गुण भी आपके अंदर आने लगते हैं। कई लोगों में ऐसे गुण विद्यमान हो जाते हैं कि वह मंत्र जाप करते ही रहते हैं, ध्यान करते ही रहते हैं और ध्यान के माध्यम से वह सूक्ष्म शक्तियों से बातें करते रहते हैं। तो आपके इष्ट देव के गुण आपके अंदर समाहित होने शुरू हो जाते हैं। साथ ही आपकी इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। जैसा ही आप सोचते हैं वैसा ही आपके साथ घटित होना शुरू हो जाता है। तो यह शक्तियां आपके लिए संसाधन जुटा हैं। साथ ही जब कोई दैविक शक्ति जागृत होती है तो आपकी पूजा पाठ मंत्र जाप का प्रभाव घर के अन्य सदस्यों पर भी पड़ना शुरू हो जाता है। आपके घर का माहौल बदलने लगता है। आपको अपने घर के अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस होने लगती है। यह तभी होता है जब आपकी पूजा पाठ से कोई दैविक शक्ति जागृत होती है। आठवां संकेत, जब कोई शक्ति आपके द्वारा किए गए पूजा पाठ से जागृत होती है, जब कोई शक्ति आपके द्वारा किए गए मंत्र जाप से जागृत होती है तो आपकी वाणी में एक आकर्षण आ जाता है, जिसे सुनने के लिए लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। ऐसा आकर्षण जो लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है, जिससे अन्य लोग आपकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं और आपकी बातों का गहन प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है। उनकी आत्मा पर, उनके मन पर आपकी बातों का असर होने लगता है। नवा संकेत, जब आपके शरीर में भगवान शिव या माता काली का दिव्य अंश स्थापित हो जाता है तो आपको अपना शरीर हल्का महसूस होने लगता है। पूजा या मंत्र जाप करते समय आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आप धरती पर नहीं बैठे हैं, बल्कि आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे आप हवा में उड़ रहे हैं। मंत्र जाप करते समय आपको अपना शरीर अति हल्का अनुभव होने लगेगा। अगर यह लक्षण मंत्र जाप समय आपको दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में भगवान शिव या माता काली का अंश स्थापित हो चुका है। अगर आपको अपना शरीर ऐसे ही हल्का महसूस होता है तो इसका यह अर्थ भी होता है कि आपके शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में आपको अधिक से अधिक मंत्र जाप करके अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से ही हमें दिव्य शक्तियों का अनुभव और दिव्य शक्तियां प्राप्त होगी। 10वां संकेत, जब कोई शक्ति आपके अंदर स्थापित हो जाती है तब आप यह चीज भी नोट करना कि आपकी आंखों में लालिमा सी छा जाएगी, यानी आपकी आंखें हल्की हल्की लाल हो जाएंगी, हल्की लालिमा से भर जाएगी। आपकी आंखों में एक दिव्य तेज आ जाएगा। अगर ऐसे में आप किसी नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपकी आंखों के दिव्य तेज से उस नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित व्यक्ति की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। यह विशेष लक्षण किसी किसी भक्ति में ही दिखाई देता है। अगर यह लक्षण आपको दिखाई दे तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आपको दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है। 11वां संकेत, जब कोई दिव्य शक्ति आपके शरीर में आकर बैठ जाती है तो आपको शुरुआती दिनों में अपनी गर्दन में हल्का हल्का दर्द महसूस होगा, लेकिन घबराइए नहीं, यह लक्षण बस शुरुआती दिनों में ही दिखाई देगा। इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति आपके चक्कर पर विराजमान है, यानी दिव्य शक्ति अब आपकी वाणी को सिद्धि प्रदान करेगी। अगर यह लक्षण आपको पूजा पाठ के मंत्र जाप करते समय दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपके शरीर के अंदर दिव्य शक्तियों का अंश आ चुका है। 12वां संकेत, आपको अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर असीम ऊर्जा का वास है और यह ऊर्जा आपसे कुछ जन कल्याण के कार्य करवाना चाहती है। 13वां संकेत, जब भगवान शिव या माता काली की शक्तियां आपके आसपास होती हैं तो मंत्र जाप करते समय आपको ध्यान में सफेद प्रकाश या दिव्या दृश्य दिखाई देने लगते हैं।
कई साधक तो मंत्र जाप करते करते बैठे बैठे ही सो जाते हैं। इसे ध्यान की अवस्था कहते हैं। यह घटना कुछ ही समय के लिए होगी, फिर आपको ध्यान में भगवान शिव अपने शिवलोक व अन्य लोकों की सैर करवाते हैं। यह बहुत ही कम और विशेष भक्तों के साथ होता है। 14वां संकेत, जब कोई दिव्य शक्ति आपके शरीर में आकर बैठ जाती है, तब दूसरे लोगों को आपके अंदर से एक सुगंध सी आने लगती है। जब आप मंत्र जाप करने बैठते हो तब आपको भी यह सुगंध आने लगती है। अगर यह लक्षण आपको दिखाई दे तो निश्चित ही दिव्य शक्तियों का वास आपके अंदर हो चुका है। 15वां संकेत, जब आपके शरीर में दिव्य शक्ति का अंश आ जाता है तो कभी कभी किसी साधक के पैरों के तलवे हल्के हल्के लाल से हो जाते हैं। पैरों के तलवे में हल्का दर्द भी महसूस होता है, लेकिन यह दर्द कुछ समय के बाद समाप्त भी हो जाता है। 16वां संकेत, आपको यह देखने को मिलेगा कि जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि अचानक आपका सिर घूम रहा हो, जैसे आपका दिमाग घूम रहा हो, ऐसा आपको महसूस होगा। तो समझ लीजिए कि दिव्य शक्तियां आपके आज्ञा चक्र पर बैठने वाली हैं, जिससे आपका आज्ञा चक्र भी जागृत हो जाएगा। आज्ञा चक्र जागृत होने पर मनुष्य को भूत और भविष्य की घटनाओं का पता लगने लगता है। साधक अपनी खुली आंखों से ही सूक्ष्म शक्तियों को देख पाता है। आप इन लक्षणों को कभी भी गलत ना समझे, यह लक्षण अति शुभ होते हैं और इन लक्षणों के बारे में आगे किसी को ना बताएं। यह लक्षण केवल उस मनुष्य को दिखाई देते हैं जिसके शरीर में दिव्य शक्तियां विराजमान होती हैं। आपको यह देखने को मिलेगा, मान लीजिए कि आप पूजा या मंत्र जाप कर रहे हैं, तो मंत्र जाप करते आपकी आंखों में से आंसू आने शुरू हो जाएंगे। यह मंत्र जाप करने पर अधिक होता है। यह लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं दिव्य शक्तियां आपके आसपास मौजूद है। 10वां लक्षण, आपको यह देखने को मिलेगा कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका मन मंत्र में इतना रम जाता है कि आपका मंत्र जाप से उठने का मन ही नहीं करता। आपको मंत्र जाप करते समय अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है और आप मंत्र जाप जपते रहते हैं। यह लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपका मंत्र जाप सही दिशा में चल रहा है और दिव्य शक्तियां ही आपको आनंद का अनुभव कर रही है। यह शक्तियां आगे चलकर आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन भी देती हैं और आपकी भक्ति में आपका मार्गदर्शन भी करती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।